10 मई 2026 को क्लास 12 बोर्ड्स का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन जो 11th क्लास में उनका रिजल्ट तो मार्च के एंड में आ जाता है, 30 मार्च से 31 मार्च, और जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं उनका तो और पहले आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्या ग्रेस मार्किंग इस बार मिलने वाली है, और 12th बोर्ड्स में जो डिजिटल चेकिंग होने जा रही है, क्या इससे बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और जो स्टूडेंट्स जिनको अभी भी डर लग रहा है कि वो फेल ना हो जाए कहीं, उनका क्या हो सकता है। क्या इस साल बचाने का कोई उपाय है, या परसेंटेज कम आ जाए, पास तो हो जाए, तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू डिग्निटी चैनल पे। मेरे दोस्त, ये चैनल नया है, फर्स्ट वीडियो होने जा रही है, चैनल को सपोर्ट करना। मैं ऑलरेडी एनएस बोर्ड में कॉलेज के स्टूडेंट्स को और 9th 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ डिग्निटी चैनल पे, देख लीजिए यहाँ पे आप। लेकिन अब बारी है 11th और 12th के लिए। आपने वाली न्यूज देखी, टीचर्स ग्रुप्स ने सीबीएसई बोर्ड को स्पेशली ये लेटर लिख के बोला है कि हम टीचर्स डिजिटल चेकिंग के लिए तैयार नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम, ये क्या सिस्टम है, ऑफलाइन ही सही था। तो कई सारे टीचर्स अभी फैमिलियर नहीं है, जिस कारण से सीबीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाल कर ये कह दिया सभी टीचर्स को कि भाई क्यों तैयार नहीं हो, हम डेमो करवाएंगे ना। तो सबको पहले डेमो करवाया गया, इस तरीके से बताया गया कि डेमो में ऐसे नहीं ऐसे होगा चेकिंग, ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, ताकि कोई भी आगे चल के गड़बड़ी ना हो जाए। और कॉपी चेकिंग मेरे दोस्त आप सबकी अब स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, और आप सबको बेनिफिट पता चल गए हैं जो सीबीएसई बोर्ड ने बताया है। यही बताया कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि भाई पहले मार्क्स को टोटलिंग करने में एरर्स हो जाया करते थे, वो एरर्स नहीं होंगे, चेकिंग बहुत तेजी से हो जाएगी, स्कूल में बैठ के ही टीचर को चेक कर पाएंगे। पहले कहीं जाना होता था तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा, पहले वेरिफिकेशन में अलग से मैन पावर लगाया जाता था। अब सिस्टम पे डिजिटल चेकिंग हो रहा है, मार्क्स को टोटलिंग भी अब सिस्टम कर रहा है, खुद से हो जा रहा है वो, तो मैन पावर की नीड है नहीं। तो सीबीएसई ने जब ये सारे बेनिफिट्स बताए ना मेरे दोस्त, तो टीचर्स ने एक ही बात कहा, चलो हम रेडी हैं और डिजिटल चेकिंग इस बार होने जा रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डिजिटल चेकिंग इस बार सक्सेस हुई या नहीं हुई, ये डिपेंड करता है रिजल्ट वाले दिन कि इस बार का रिजल्ट कैसा आएगा। अच्छा, आपको पता है इस बार का पेपर जो टफ आया उसकी वजह से बहुत हाहाकार मचा। फिजिक्स का पेपर, किसी को केमिस्ट्री का टफ लगा, आपको कौन सा टफ लगा, साइंस में हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट्स की स्ट्रीम से हो, चाहे जिस भी स्ट्रीम से हो, आप एक बार नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना जिसको भी पेपर टफ लगा। यूपी बोर्ड में तो 3 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने नहीं गए, क्यों? क्योंकि वो रेडी नहीं थे एग्जाम्स के लिए। और दिक्कत तब आती है जब पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाए और डिफरेंट सेट में टफ आ जाए, जैसे इस बार क्लास 10th का आया। उस कंडीशन में क्या ग्रेस मार्किंग मिलेगी? टीचर क्या लीनियर कॉपी चेकिंग करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, और इसके कई सारे सोर्सेस है मेरे दोस्त। कई बार जब भी ऐसा होता है ना, तो टीचर लीनियर चेकिंग करते हैं। आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हो, सिक्वेंस वाइज में कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ा नहीं हो, और जैसा आपको आता है आप क्वेश्चन को लिख कर आए हो। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर को छोड़ा भी है, आप भी उनमें से हो ना, आपके भी कुछ क्वेश्चन छूट गए ना, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे दोस्त। और सच में आप चाहते हो ना ग्रेस मार्किंग, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो ग्रेस मार्किंग। मैं पता क्या करूंगा, मैं उन सभी का स्क्रीनशॉट लूंगा और आगे रिपोर्ट बना के सबमिट करूंगा, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी दिक्कत आई है, बहुत बड़ी दिक्कत आई है। और ग्रेस मार्किंग इस बार मिलनी ही चाहिए। और इस बार ये मुद्दा और ज्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि PIL डाल दी गई, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा रिजल्ट वाले दिन, आप खुद देख सकते हो। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। गुजरात के अंदर, केरला, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी कर्नाटका में हमें ये देखने को मिलता है, जब डिफिकल्टी सेट आया, पेपर कभी टफ बना दिया गया, तो उस कंडीशन में कभी 14 मार्क्स, कभी 18 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स तक ग्रेस मार्किंग दी गई है। और ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका जो सेट है और लोगों के सेट से नॉर्मल किया जा सके, और यहीं पर नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी आ जाती है, और इस कंडीशन में आपको बेनिफिट मिलता है। बाकी मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान रखना, आपने अपनी पूरी कोशिश की, आपसे जितना हो सका आपने उतना किया, आपने अपना पूरा 100% दिया, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बस ये सोच के रखना। और अपने पेरेंट्स से कह देना कि माँ पापा जी सपने बड़े देखना, आपका बेटा पूरा करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपकी बेटी पूरी करेगी। पता है क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम पे आपको ये लग रहा होगा कि रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट आने से पहले का जो डर होता है ना, वो सबके अंदर बहुत दहशत फैला देता है। आप बस अपने मन में ये रखना है कि आपके तरह हजारों स्टूडेंट्स है, लाखों स्टूडेंट्स है जिनके मन में डर है, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि आपके ऊपर उन्होंने, किसने? आपके पेरेंट्स ने विश्वास रख रखा है। अच्छा, 10th वाले तो 2 बोर्ड्स के चक्कर में रह गए कि भाई पेपर ठीक नहीं हुआ तो सेकंड बोर्ड्स दे देंगे, उनके पास तो एक ऑप्शन है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के और 11th के, अभी सुनना जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 12th क्लास में मेरे दोस्त अगर आप फेल हो गए तो आपको दोबारा सारे पेपर देने होंगे नेक्स्ट ईयर,
एक साल बर्बाद होने मत देना आप। मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है। एनयूएस बोर्ड, मैं खुद लास्ट 10 ईयर से एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। आप ये चैनल देखिए जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एडमिशन लेके डायरेक्ट एनयूएस बोर्ड से पास हो सकते हो। एक चीज़ और बता दूँ, आप अगर आपको लगता है कि आप फेल तो नहीं होगे, पास हो जाओगे, चाहे पीसीएमबी में, पीसीएम में पास हो जाओगे, लेकिन 75% जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है जेई के लिए वो आपके नहीं आ पाएंगे। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से इंप्रूवमेंट दे रहे हो तो ओनली 1 सब्जेक्ट में दे सकते हो। अगर चाहते हो कि 2, 3, 4 में दे दूं तो नेक्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट्स में देना होगा। क्या आप रेडी हो नेक्स्ट ईयर के लिए? पूरा साल मेरे दोस्तों बेकार हो जाएगा। मत करना, ये गलती मत करना। आप सेम एनयूएस बोर्ड में आ जाना और जून जुलाई के मंथ में ही आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम हो जाएगा। लेकिन बारी है 11th क्लास के स्टूडेंट्स की। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। देखो, दोबारा 12th मत करना रेगुलर। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये लगता है कि 1 या 2 सब्जेक्ट में वो लुढ़क सकता है, उसको डर है इस चीज का, तो मत लेना टेंशन। ये रिजल्ट है, दोबारा मौका देती है आपको दोबारा मौका मिल जाएगा। कैसे? एनयूएस बोर्ड से आपको 11th नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट 12th कर सकते हो। और यही खूबसूरती है। आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे एनयूएस बोर्ड के रिगार्डिंग डालूं, जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है सीबीएसई बोर्ड से, कि एनयूएस बोर्ड से वो कैसे बेनिफिट्स निकाल सकते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो एनयूएस बोर्ड।